नमस्कार, मैं हूं शिरीष मिश्रा। छत्तीसगढ़ की बात में आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर लॉकडाउन की अवधि बढ़ा दी गई है। कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक लगाने 21 जुलाई से एक हफ्ते का लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया गया था, जिसे बढ़ाकर अब 6 अगस्त तक कर दिया गया है। लॉकडाउन बढ़ाए जाने के बाद से एक बार फिर कांग्रेस और बीजेपी के नेता आमने सामने हैं। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने पार्ट में लॉकडाउन लागू करने पर सवाल उठाते हुए कहा कि लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि कहां लॉकडाउन है और कहां नहीं। हालांकि कांग्रेस विपक्ष के आरोपों को बेबुनियाद बता रही है। इस मुद्दे पर दोनों पक्षों से बातचीत करेंगे, उसके लिए हमारे साथ मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन पहले देखते हैं एक रिपोर्ट। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन 6 अगस्त तक बढ़ा दिया गया है। इस दौरान होने वाले त्योहार, बकरीद और रक्षाबंधन के लिए भी कोई छूट नहीं दी गई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में सीएम हाउस में हुई समीक्षा बैठक में ये फैसला लिया गया। बैठक के बाद कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे ने मीडिया को जानकारी दी कि प्रदेश में संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। इसे देखते हुए 15 दिनों का लॉकडाउन किया जा रहा है। जिला कलेक्टर अपने स्तर पर इसका फैसला ले सकेंगे। तो सबने महसूस किया कि लॉकडाउन की अवधि बढ़ना ही चाहिए। अब इसको लगातार लगभग 15 दिन का मतलब 6 तारीख तक करने के संबंध में निर्णय लिया गया और जिलाध्यक्षों को निर्देश दिया गया कि जहाँ जहाँ इस प्रकार से प्रकरण बढ़ रहे हैं वहाँ तत्काल इस प्रकार के रोकथाम की कार्यवाही करें। फिलहाल रायपुर में 28 जुलाई तक लॉकडाउन किया गया था। इसके साथ ही बिलासपुर, दुर्ग समेत राज्य के 15 जिलों में लॉकडाउन है। लेकिन राजधानी रायपुर समेत कई बड़े शहरों में लॉकडाउन के बावजूद कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना का हॉटस्पॉट बन चुके रायपुर में तो प्रतिदिन औसतन 100 से ज्यादा मरीज मिल रहे हैं। बीते 3 दिनों में ये आंकड़ा 700 तक पहुंच गया। जाहिर है इसे लेकर भूपेश सरकार की चिंता जरूर बढ़ी होगी। लिहाजा इसे रोकने के लिए लॉकडाउन की अवधि को 28 जुलाई से बढ़ाकर 6 अगस्त कर दिया गया। हालांकि विपक्ष पार्ट लॉकडाउन बढ़ाए जाने के सरकार के फैसले को कंफ्यूजन और भ्रम वाला बता रहा है। साथ ही उसने सीएम के बजाय डीएम के फैसले लेने पर भी सवाल उठाए। डीएम के बजाय सीएम को और उनकी सरकार को निर्णय लेनी चाहिए कि लॉकडाउन आवश्यक है तो उसका पूर्ण रूप से पालन हो। मिलीजुली जो लॉकडाउन अभी जो चला रहे हैं ना, इसका असर हो रहा है और खाली लोग परेशान हो रहे हैं। कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ में कोरोना की रफ्तार पूरे चरम पर है। कुल संक्रमितों की संख्या 7,000 पार हो गई है। मौतों का आंकड़ा और बढ़ते जा रहा है। बढ़ते कोरोना हॉटस्पॉट सरकार की चुनौतियां बढ़ा रहे हैं। हालात को कंट्रोल करने के लिए राज्य सरकार ने एक बार फिर लॉकडाउन बढ़ा दिया है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आगे हालात संभलेंगे या और बिगड़ेंगे। राजेश मिश्रा के साथ सौरभ सिंह परिहार, IBC 24, रायपुर। जारी रहेगा लॉकडाउन, इस विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ राज्य सरकार के स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव साहब हैं। सिंहदेव साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और भारतीय जनता पार्टी से बृजमोहन अग्रवाल जी हैं, पूर्व मंत्री रहे हैं, सबसे सीनियर विधायक हैं। बृजमोहन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस खास कार्यक्रम में। सबसे पहला सवाल TS सिंहदेव साहब आपसे ही कर लिया जाए, क्योंकि आप सभी ने इसका फैसला किया है कि लॉकडाउन को बढ़ाना चाहिए, और जैसा कि आप कहते आए हैं कि लॉकडाउन समस्या का स्थायी समाधान नहीं है और ये लोगों की मांग पर किया जा रहा है। नमस्कार। लेकिन आपकी सरकार के एक मंत्री, जिनकी अभी बाइट देखी रविंद्र चौबे जी की, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि इसकी आवश्यकता महसूस की जा रही थी। दूसरा सवाल ये है, जो भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है कि पार्ट में लॉकडाउन करने से इसका प्रभाव उतना नहीं आ रहा है जितना आना चाहिए था। दोनों बातों पर मैं चाहूँगा कि आपका स्पष्टीकरण या आपका जवाब आए। जैसा हम लोगों ने देखा, राष्ट्रीय स्तर पे भी जब लॉकडाउन को इम्प्लीमेंट किया गया था तो 49 या 52 दिन का लॉकडाउन घोषित नहीं हुआ था। पहले 3 सप्ताह का हुआ था, फिर उसको बढ़ाया गया था, फिर उसको बढ़ाया गया था, फिर उसको बढ़ाया गया था।
और इसके पीछे सोच वही थी कि परिस्थिति को देखना है, कितनी हमारी तैयारी है उसको देखना है और उस हिसाब से लॉकडाउन को फिर बढ़ाना है। और फिर लॉकडाउन से बाहर आने की क्रिया के बारे में भी चर्चा होने लगी और हम लोग उसके बाहर आने लगे। इस दरमियान जब राष्ट्रीय स्तर पे घोषित लॉकडाउन से अनलॉक की तरफ हम जाने लगे तो बाहर से बड़ी मात्रा में श्रमिक आए और उन लोगों ने सभी प्रांतों में संक्रमण के रफ्तार को और संक्रमण की संख्या को फैलाने का अपने आप दुर्भाग्य से कारक उनको बनना पड़ा। और आज जो हम स्थितियां राज्यों में देख रहे हैं उसमें बहुत हद तक उसका भी एक हिस्सा है। दिल्ली के आंकड़े अगर आप देखिए तो लोग कहते हैं दिल्ली में हमको संक्रमण कम होते दिख रहा है, तो ये दिल्ली ही वैसे केंद्र हैं जहां से लोग वापस बाहर गए हैं अन्य राज्यों को। अब ये जो लोग ऐसे संक्रमित शहरों से या क्षेत्रों से राज्यों में गए हैं उनकी उपस्थिति राज्यों में हो रही है और राज्यों में जैसे जैसे जांच हो रही है और जांच बढ़ रही है इनकी संख्या सामने आ रही है। वर्तमान जो लॉकडाउन है इसके पीछे कारण वही बने थे, जैसा आपने कहा कि मैं हमेशा ये कहता हूं और मैं आज तक जो समझ पाया हूं वो यही है कि लॉकडाउन स्थायी हल नहीं है। बहुत दिन पहले राहुल गांधी जी ने इसी बात को कहा था कि लॉकडाउन इसका हल नहीं, तो मैं कोई पहली बार कह रहा हूं, ऐसा नहीं है। पार्टी की तरफ से हमारे वरिष्ठतम नेता जो राष्ट्रीय पटल के हैं उन्होंने भी इस बात को कई महीने पहले कही थी। मैं तो अभी आज फिर दोहरा रहा हूं आपके माध्यम से, क्योंकि सच्चाई है कि लॉकडाउन स्थायी हल नहीं है। तात्कालिक लाभ आपको संक्रमण की रफ्तार को रोकने में मिल सकता है कि मैं 10 लोगों को संक्रमण दूं, तो अगर मुझे लॉकडाउन के तहत घर में रहने के लिए कहा जाता है तो मैं 10 लोगों तक नहीं पहुंच पाऊंगा। तो यही लॉकडाउन का बढ़ते हुए परिस्थिति में छत्तीसगढ़ में निर्णय है और लोगों की तरफ से भी ये बात आ रही थी कि लॉकडाउन होना चाहिए, लॉकडाउन होना चाहिए। जब संख्या बहुत कम देश में थी तब तो लॉकडाउन हुआ, अब 20 लाख पार करने वाली है देश की संख्या, और ज्यादा बढ़ेगी देश में भी कोरोना की संख्या, तब ये लॉकडाउन क्यों नहीं किया जा रहा है। ये भी लोगों में जो असुरक्षा की भावना आ रही थी। तो सरकार जब निर्णय लेती है तो बहुत सारे बातों को ध्यान में रख के निर्णय लेती है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अनुभव, राज्य के अनुभव, लोगों की मनस्थिति, वास्तविक परिस्थिति और विकेंद्रीकरण की भी बात आई है। तो जब पीएम से सीएम तो सीएम से जो डीएम का क्रम हम देख रहे हैं, ये विकेंद्रीकरण के निर्णय का एक क्रम हम देख रहे हैं। डीएम अपने स्तर पे ही ले लेगा ऐसा नहीं होता, उसको राज्य सरकार देखती रहती है। जैसे राज्य सरकार क्या निर्णय ले रही है ये केंद्र की सरकार देखती रहती है। कोई ऐसे अव्यवहारिक निर्णय अगर राज्य सरकार लेगी तो केंद्र की सरकार राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन के कानून के तहत कभी भी उसको सही कर सकती है। तो कलेक्टर्स क्या निर्णय ले रहे हैं, तो राज्य सरकार ऐसा छोड़ नहीं रखा है कि जो माना वो करो। उनको निर्णय लेने के लिए अधिकार दिए हुए हैं कि वहां की परिस्थिति के हिसाब से आप देखिए और निर्णय लीजिए, और राज्य सरकार पूरा नियंत्रण और पूरी निगरानी उन बातों पे रख रही है। आने वाले समय में अभी संक्रमित लोगों की संख्या आपको बढ़ती हुई दिखेगी। अगर छत्तीसगढ़ में 5000 टेस्ट प्रतिदिन हो रहे हैं, 4000 से 5000 टेस्ट प्रतिदिन हो रहे हैं और हम 10,000 टेस्ट करना चाह रहे हैं, तो शुरुआती दिनों में एक आध हफ्ते में कम से कम अगर टेस्ट डबल होंगे तो आपको संक्रमित लोगों की संख्या आज की संख्या से निश्चित रूप से बढ़ी हुई दिखेगी। इसका ये अर्थ नहीं है कि संक्रमण फैल गया, इसका ये अर्थ निकालना चाहिए कि संक्रमित व्यक्तियों की पहचान हम करने में सफल हो रहे हैं और उसके माध्यम से नियंत्रण करने की दिशा में बढ़ने के लिए हम रणनीति और पुख्ता बना सकेंगे। सिंघवी साहब, एक सवाल है, उसका बहुत छोटा सा उत्तर चाहूँगा। पड़ोस में मध्य प्रदेश में जो कांग्रेसी हैं वो मांग कर रहे हैं कि जो बकरीद है और राखी है, रक्षाबंधन है, उस पर छूट दी जानी चाहिए, और यहाँ पे कांग्रेस की सरकार है। तो दोनों जगह अलग अलग पैमाने कैसे हो सकते हैं? क्या आप लोग ऐसी कोई आवश्यकता महसूस करते हैं छूट देने की? वो अपने विचार से सोच रहे होंगे। हम लोगों ने अपने ये पार्टी का राष्ट्रीय स्तर पे पार्टी का कोई निर्णय नहीं हुआ, स्वाभाविक है कि इसीलिए आपको बात अलग आ रही होगी। उनने अपनी एक राय ली है। यहाँ हम लोगों को ये महसूस होता है और मैं भी इस बात से सहमत हूँ कि ये दोनों त्योहार में बड़े पैमाने पे गले मिलने से, राखी बांधने में भाई बहन मिलते हैं, ईद के त्योहार में हमारे मुस्लिम समाज के लोग और अन्य लोग भी उनके घरों में हम लोग भी जाते हैं, मिलते हैं, उनके साथ बैठते हैं, खाते हैं। क्या ये उचित समय होगा
जब मंदिर भी बंद हैं, पूजा घर भी बंद हैं, बाकियों पे हमने संयम रखा है, तो इन त्योहारों पे भी क्या संयम हमको नहीं रखना चाहिए, जबकि बढ़ते हुए कोरोना के केस आए दिन आ रहे हैं। इन बातों को ध्यान में रख के ये निर्णय लिया गया है। ब्रजमोहन जी, आपकी पार्टी वहाँ पर मध्य प्रदेश में सत्ता में है और आपकी पार्टी भी अलग अलग जिलों में अलग अलग तरह से लॉकडाउन कर रही है, लेकिन यहाँ पर आपकी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि अलग अलग स्तर पर लॉकडाउन का फैसला नहीं होना चाहिए, वो मुख्यमंत्री के स्तर पर होना चाहिए। तो ये बात, जैसा सवाल मेरा टी.एस. सिंहदेव साहब से था, क्या ऐसा है कि जहाँ पर सत्ता में होते हैं वहाँ पर रुख कुछ अलग होता है, जहाँ विपक्ष में होते हैं वहाँ रुख कुछ अलग होता है, कुछ इस तरह की बात है क्या? देखिए, ये छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन के निर्णय का तो हम स्वागत करते हैं, हम विरोध नहीं कर रहे हैं। हमारा कहना है कि छत्तीसगढ़ एक छोटा प्रदेश है और छत्तीसगढ़ प्रदेश में संक्रमण बहुत तेजी से, क्योंकि रायपुर राजधानी होने के कारण सबसे ज़्यादा संक्रमण कहीं फैला है तो रायपुर राजधानी में फैला है और यहाँ सब लोगों के संपर्क है। लगभग रायपुर के आसपास के 4-6 जिलों के और छत्तीसगढ़ के सभी जिलों के लोगों के घर यहाँ पर हैं, उनके बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं। इसलिए पूरे छत्तीसगढ़ में एक जैसा कानून, एक जैसा नियम लागू होना चाहिए। ये जो लॉकडाउन है ये पूरे छत्तीसगढ़ में एक साथ लागू होना चाहिए और छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री जी, स्वास्थ्य मंत्री जी सब राजधानी में रहते हैं, तो यहाँ पर निर्णय अगर सरकार के स्तर पर होगा तो ज़्यादा ठीक निर्णय होगा और अगर ये कलेक्टर के स्तर पर होगा तो वो निर्णय ठीक नहीं हो पाएगा, क्योंकि कलेक्टर की भी अपनी एक सीमा होती है। अब रायपुर से 2 किलोमीटर बाहर माना की बॉर्डर है, यहाँ से 2 किलोमीटर बाहर मंदिर असौद की बॉर्डर है, वहाँ शराब बिक रही है, वहाँ पर लाइनें लग रही हैं, वहाँ के रायपुर के लोग वहाँ पर जाकर लाइनों में लग रहे हैं, तो लोग संक्रमित होंगे। इसलिए जरा इस मामले में हमको बहुत सोच समझकर, कलेक्टर एक अपनी सीमा के अंदर ही कुछ कर सकता है, परंतु राज्य सरकार पूरे राज्य का निर्णय ले सकती है। इसलिए रायपुर से 2 किलोमीटर बाहर का ये संक्रमण नहीं फैलेगा। 2 किलोमीटर बाहर जाकर लोग शराब खरीद रहे हैं, लाइनें लगा रहे हैं, वहां पर बाजार खुल रहे हैं, दुकानें खुल रही हैं। इसलिए छत्तीसगढ़ जैसे छोटे राज्य में पूरे राज्य के लिए एक निर्णय होना चाहिए और ये सरकार के स्तर पर निर्णय होना चाहिए। और साथ में हम इस बात का आग्रह करेंगे कि हम कोई खुला रक्षाबंधन के लिए खुली छूट नहीं देना चाहिए, परंतु क्योंकि एक ये त्यौहार है भाई बहन का और इसलिए कुछ समय के लिए उसमें हम ढिलाई देकर लोग एक रस्मी रूप से इस त्यौहार को मना सके, उसकी व्यवस्था सुरक्षित तरीके से की जानी चाहिए। ब्रजमोहन जी, आपने कहा कि रस्मी तरीके से मनाया जाना चाहिए, तो क्या ऐसा संभव है कि जब त्यौहार होता है तो लोग उसको रस्मी तौर पर मना सकें? जहाँ तक देखा गया है कि लोग अनुशासित नहीं रहते हैं, वो अपने आप पे नियंत्रण नहीं रख पाते हैं, वही भीड़, वही लोगों का मिलना जुलना, वही गैदरिंग सामने आती है, तो क्या आपकी ये मांग जायज़ है? तो यही तो शासन प्रशासन का काम है। इस शासन प्रशासन का काम पर मांग तो आपकी तरफ से आई है, बीजेपी की तरफ से आ रही है। वो पार्ट में लोगों को सुविधा उपलब्ध कराए, पूरे शहर को जोन के रूप में बांटे, अलग अलग जोन में अलग अलग टाइम दे, अलग अलग प्रकार की दुकानों को खोलने का अलग अलग, मुझे जो लगता है बहुत सोच समझ कर, जिस प्रकार से अब बेचारे गरीब हैं, अगर आपने 15 दिन तक राशन दुकानें बंद कर दी, अनाज की किराना की दुकानें बंद कर दी, जो रोज कमाते हैं रोज खाते हैं वो कहां से खाएंगे? पहले और दूसरे लॉकडाउन में सामाजिक संस्थाओं ने उनको भोजन उपलब्ध कराया, अब कोई भोजन उपलब्ध करवाना भी नहीं है, सरकार के द्वारा भी उनको भोजन उपलब्ध नहीं करवाया जा रहा है। तो इसलिए शासन के स्तर पर इसको सोचना पड़ेगा, सामाजिक संस्थाओं को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, जो रोज कमाते खाते हैं, उनके लिए भोजन की व्यवस्था करनी पड़ेगी और जो हमारे त्योहार हैं उनको रस्मी रूप से लोग मना सकें, इसके लिए भी हमको व्यवस्था करनी पड़ेगी। प्रशासन को सोच समझकर इस बात को लागू करना पड़ेगा। बहुत अच्छी बात कही ब्रजमोहन जी आपने, और आपकी बातों पर मैं टी.एस. सिंहदेव साहब से जवाब लूँगा। सिंहदेव साहब, सवाल आपसे है, जो ब्रजमोहन जी के कुछ सुझाव भी थे और सवाल भी थे, दोनों को मिला जुला लिया जाए तो सवाल और सुझाव दोनों ही हैं कि जो ग्रामीण क्षेत्र हैं शहर से लगे हुए, वहाँ पर सारी गतिविधियाँ चालू हैं। देखा जा रहा है कि जैसे रायपुर की बात करें तो मैग्नेटो मॉल तक शहर मान लिया जाता है, उसके बाद जो चेरी खेड़ी है वहाँ पर ढाबे और बाकी चीज़ें खुले हुए हैं, तो वो गतिविधियाँ चल रही हैं। ऐसी स्थिति में संक्रमण कैसे रुकेगा, पहला। दूसरा सवाल, जैसा ब्रजमोहन जी ने कहा कि जो रोज़ कमाने खाने वाले लोग हैं उनके लिए राशन की व्यवस्था कैसे हो, जबकि सामाजिक संस्थाएं, जो समाज सेवी लोग हैं, वो जो काम कर रहे थे अब वो उस स्तर पर काम नहीं कर रहे हैं, शायद इतना लंबा खिंच गया है, इसलिए
वैसी स्थितियां सामने नहीं आ रही कि लोग मदद के लिए इतने ज़्यादा आगे आ रहे हों। इन सब स्थितियों में सरकार का क्या प्लान है और इसके अलावा नया क्या ट्रेंड है और इसको लेकर सरकार क्या करने जा रही है? इसमें कठिन सवाल हैं और स्वाभाविक है कि बहुत गहरे और लंबे अनुभव से बृजमोहन जी भी बात अपनी रख रहे हैं। पूरे राज्य में लॉकडाउन लगा देना, सुकमा में जहां ग्रामीण क्षेत्र से एक ही पॉजिटिव कोरोना आज तक आया है, बाकी जितने भी आए हैं वो अर्धसैनिक बलों के जवान हमारे संक्रमित आए हैं, तो रायपुर की स्थिति उदाहरण के लिए सुकमा में लागू नहीं होगी। जो बृजमोहन जी ने कहा कि रायपुर की स्थिति बगल में माना है, ये निश्चित रूप से चिंता का विषय है कि लॉकडाउन जब लागू किया जा रहा है और वही जिला प्रशासन उन बातों को भी देखेगा। माना इत्यादि में जो लोग जा रहे हैं जरूर उनकी भी ट्रेसिंग होगी, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग होगी, और वहां जांच के दरमियान अगर पाया जाता है कि संक्रमण वहां भी पहुंच रहा है, और मैं बृजमोहन जी की बात से बिल्कुल सहमत हूं इस बाबत कि उदाहरण के लिए मैंने अंबिकापुर में नजदीकी से अध्ययन कराया, तो शहर में काम करने के लिए जो लोग आ रहे थे ग्रामीण क्षेत्र के दुकानों में, कार्यालयों में, वो संक्रमण लेके जा रहे थे। तो ये निसंदेह ऐसी स्थिति है कि जो संक्रमित क्षेत्र है और आज की तुलना में निश्चित रूप से शहरों में ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्र की तुलना में, तो गांव के लोगों को निर्बाध रूप से अगर शहर में आने की स्थिति बनी रहती तो वो स्थिति संक्रमण वो ले जाते। अब ठीक उल्टी स्थिति बनी हुई है कि अगर गांव शहर के लोग गांव में चले गए लॉकडाउन के हिसाब से, तो उनको शहर की सीमा पार करने से रोक होनी चाहिए। जब तक वो किसी काम से नहीं जा रहे हैं, जायज काम से नहीं जा रहे हैं, तो मेरे ख्याल से शहर की सीमा पार करने पे भी रोक होनी चाहिए। जिला प्रशासन जरूर इस बाबत भी देखेगा और वो भी नियंत्रण आवश्यक है कि आपने शहर में इसलिए आपने लॉकडाउन लगाया क्योंकि शहर में संक्रमण फैल रहा है और शहर के ही लोगों को आप बाहर जाने दे रहे हैं। जैसा बृजमोहन जी कह रहे थे, जान पहचान, रिश्तेदारी, पहुंच प्रदेश भर में रहती है बड़े शहर के लोगों की, तो फिर वो लॉकडाउन कायम या कामयाब उस हद तक नहीं हो पाएगा। तो यही काम है जो डेली वहां पर प्रशासन के लोग हर बाहर जाने वाले रास्ते पे, मैं अभी अंबिकापुर से यात्रा करके कल ही आया, हर शहर में मैंने बैरिकेड्स लगे हुए दिखे, वहां पर तैनात मुझे कर्मी दिखे जो इसके पहले के लॉकडाउन में मुझे नहीं दिखते थे। राजस्व प्रशासन के भी दिखे, पुलिस प्रशासन के भी दिखे, स्वास्थ्य विभाग के भी मेरे को दिखे, क्योंकि मैंने माना कि वो जो थर्मल सेंसर लेके खड़े हैं वो स्वास्थ्य विभाग के प्रतिनिधि होंगे। मैं जरूर रुका नहीं, मन था रुकने का लेकिन रुका नहीं। तो अनेकों जगह मैंने ये प्रबंधन देखा। अगर ये प्रबंधन शहर जहां पर आपने संक्रमण माना है उनके लोगों को घरों में भी आप रहने के लिए कह रहे हैं और फिर बाहर जाने दीजिएगा, तो वो फिर सफल प्रबंधन नहीं होगा। जिला प्रशासन पूरी तरह से इस पे नजर रखेगा और संक्रमित क्षेत्र से बाहर जाना ही प्रयास है। जिस रोजगार की बात बृजमोहन जी ने कही, ये भी किराने संबंधित शुरू में तैयारी डेली सरकार ने खाने वाले दी। लोग एक हफ्ते के लॉकडाउन के पहले जो रोज कमाने खाने वाले लोग हैं उनके लिए जो किराने वगैरह की प्रभाव व्यवस्था, पड़ेगा, निश्चित रूप से कुछ प्रभाव पड़ेगा। एक हफ्ते की जी, तो इसके लिए सरकार विचार आगे कर सकती है, क्योंकि एक हफ्ते का लॉकडाउन पहले चर्चा में आ गया था, तो 3-4 दिन उसके पहले पर्याप्त समय था राशन वगैरह लेने के लिए। अब एक हफ्ते का और जो जा रहा है, 5 या 6 तारीख तक जो लॉकडाउन जाने की संभावना बन रही है, तो उसमें सरकार जरूर विचार करेगी कि सामग्री की अगर कमी हो रही है तो होम डिलीवरी के अतिरिक्त, वो जिस हद तक सफल हो पाएगी, होम डिलीवरी के अतिरिक्त भी अगर व्यवस्था देनी है तो सरकार जरूर देगी। सब्जी इत्यादि इसके लिए अभी भी खोला हुआ था, वो भी खुला जो है चिंता का केंद्र बना हुआ है। मैंने देखा बड़ी संख्या में सब्जी बाजारों में, और खास करके जब मार्केट उठने का समय आता है तो लोग एकत्रित हो जा रहे हैं। उसके भी विकेंद्रीकरण की आवश्यकता है। सरकार जरूर ये सारी बातों को ध्यान में रख के काम करेगी और ऐसी स्थिति शायद ना आए कि घरों में पहुंचा के अगर भोजन की व्यवस्था करनी पड़े, लेकिन दूसरे हफ्ते अगर करनी भी पड़ेगी तो मैं समझता हूं कि बहुत समाजसेवी संस्थाएं छत्तीसगढ़ में हैं, वो जरूर आगे आएंगी। बृजमोहन जी, आपका एक फाइनल कमेंट या सुझाव? और दुकानों को खोलने पे भी सरकार कुछ समय के लिए विचार कर सकती है। बृजमोहन जी, आपका फाइनल कमेंट?
देखिए, टीएस सिंहदेव जी ने कहा, मेरा ये मानना है कि जैसे रायपुर, दुर्ग, भिलाई, राजनांदगांव ये एक साथ जुड़े हुए जिले हैं, साथ में लगे हुए महासमुंद है, बलौदा बाजार है, इनको हमको गरियाबंद को हम छोड़ सकते हैं। ऐसे ही बिलासपुर को अगर हम करते हैं तो बिलासपुर, मुंगेली, कोरबा इसको हमको करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से जब तक ये क्लस्टर हैं, अगर आप सरगुजा, अगर आप सुकमा की बात करेंगे तो ठीक है, सुकमा को छोड़ा जा सकता है, बीजापुर को छोड़ा जा सकता है, दंतेवाड़ा को छोड़ा जा सकता है, परंतु इस प्रकार से इस संक्रमण को जो रायपुर, मैं इस बात से चिंतित हूं और शायद मुझे लगता है टीएस सिंहदेव साहब भी चिंतित होंगे। परसों मैंने टीएस सिंहदेव साहब से भी बातचीत की, मुख्यमंत्री जी से भी बातचीत की कि रायपुर में ये पैनिक हो रहा है, बिलासपुर में पैनिक हो रहा है, दुर्ग भिलाई में पैनिक हो रहा है, लोगों में अब घबराहट पैदा हो रही है। 2-2, 3-3 दिन तक लोगों को हॉस्पिटल में नहीं पहुंचाया जा पा रहा है, 2-2, 3-3 दिन तक उनकी रिपोर्ट नहीं आ रही है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि मेरी भतीजी की सहेली को ये हो गया है, अब मेरी भतीजी की रिपोर्ट तीसरे दिन आई है। तो ऐसी स्थिति में लोगों में घबराहट पैदा हो रही है और घबराहट को हमको दूर करने की आवश्यकता है, और वो तभी दूर होगी जब हम व्यवस्थाओं को बहुत व्यापक स्तर पर करेंगे और लोगों को जैसे ही जानकारी मिले वैसे हम करें। आपने, मेरी बातचीत हुई, पहले से आपने कुछ निर्णय लिया, उसके बाद और निर्णय लिया कि आपने प्राइवेट हॉस्पिटल्स को अलाउ किया है, प्राइवेट होटल्स को आप अलाउ कर रहे हैं, प्राइवेट स्टाफ आप रख रहे हैं, प्राइवेट एम्बुलेंस को अलाउ कर रहे हैं, तो हमें और ज़्यादा व्यवस्थाओं को बनाना पड़ेगा। मैं आपको टीएस सिंहदेव साहब एक बात और कहना चाह रहा हूं कि जो हमारे स्टेडियम को हॉस्पिटल बनाया गया, स्टेडियम में जो उससे निकलने वाली गंदगी और पानी है वो पूरे शहर के बीच नाले से जाती है और वो कोई संक्रमण ना फैलाए, इसको आप एक बार देख ले। शुरुआत के दिनों में उसको बनाने पर इसीलिए विचार नहीं किया गया था कि वहां का गंदा पानी कहाँ जाएगा, वहां पर लोग नहाएंगे, आपकी बात पर मैं सिंहदेव साहब का एक फाइनल कमेंट ले लेता हूं क्योंकि कार्यक्रम नाले में जाएगा का समय हो गया है। सिंहदेव साहब, आपका जवाब चाहूंगा बहुत संक्षिप्त में। थोड़ा सा मैं आपसे इस बात को चाहूंगा कि जो रायपुर शहर राजधानी है, यहाँ पैनिक नहीं हो, इसके लिए आपको स्वयं को व्यक्तिगत रूप से इसमें इंटरेस्ट लेना पड़ेगा। पूरे शहर में एक पैनिक हो रहा है, इसको आप जरा चिंता करें। बहुत छोटा उत्तर चाहूंगा। मैं बृजमोहन जी का धन्यवाद भी दूंगा, उन्होंने मुझे सूचनाएं दी थी, स्वयं उन्होंने बात करके मेरे को सुझाव भी दिए थे, मार्गदर्शन भी किया, और हम लोगों ने उस दिशा में काम करने के पहल भी की। जो स्टेडियम की बात माननीय बृजमोहन जी कह रहे हैं, मैं तत्काल उस संदर्भ में बात कर लूंगा स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से भी, और उनसे कहूंगा कि नगरीय प्रशासन, बल्कि माननीय मंत्री जी से भी मैं बात कर लूंगा कि ये बात आई है तो हमको उसकी तरफ तत्काल ध्यान देना चाहिए। अगर कहीं प्रबंधन में उसमें कमी है तो ये नहीं होने दिया जा सकता। बृजमोहन जी की चिंता बिल्कुल जायज है और हम लोग प्रयास करेंगे कि मिलके बेहतर स्थिति बनाएंगे। अच्छा, वो बेहतर हो कि सब मिलके प्रयास करें, पैनिक ना फैले, कोरोना ना फैले और जो सबके प्रयास हैं वो फलीभूत हों और प्रदेश कोरोना मुक्त हो। इस चर्चा में भाग लेने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।